नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर AUF चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हाल ही में आपने सुना होगा पीएम की सिक्योरिटी लैब्स के बारे में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये SPG एक ऐसा एजेंसी है जो पीएम को प्रोटेक्ट करने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखती है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि ये SPG क्या है और ये बनी क्यों। SPG का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और ये SPG 1988 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म की गई है। आखिर SPG की जरूरत क्यों आ पड़ी? SPG के पहले भी सिक्योरिटी थी जो पीएम की रक्षा करती थी, पर ये SPG का नीड क्यों आया? इसको जानने से पहले आपको इतिहास में थोड़ा जानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब उनकी ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई, तब केंद्र सरकार को एक समर्पित बल जुटाने की आवश्यकता महसूस हुई जो देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा कर सके। जिसके बाद 2 जून 1988 में भारत के एक संसद के अधिनियम द्वारा इस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह सुरक्षा मौजूद प्रधानमंत्री व उनके परिवार के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री व उनके परिवार को 1 साल के लिए दिया जाता है। इसके अलावा खतरे के अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, चलिए समझते हैं कि ये SPG कमांडो का कार्य क्या रहता है। SPG का मुख्य कार्य है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाए उनकी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करे, चाहे वह घरेलू दौरा हो या फिर विदेशी दौरा। इसमें तोड़फोड़, रोधी जांच, स्थानों की सफाई और व्यक्तिगत सुरक्षा विवरण आदि सब कुछ शामिल होता है। प्रधानमंत्री से मिलने वाले लोगों की संख्या, कार्यक्रम की पूरी जानकारी रखना, प्रधानमंत्री के फोन कॉल का जवाब देना, उनका टाइम टेबल बनाना व उनके लिए वाहनों का निर्धारण करना SPG का कार्य है। SPG पीएम के चारों ओर सुरक्षा घेरे बनकर उनकी रक्षा करता है। इस सुरक्षा घेरे के सबसे अंदर रहने वाले सदस्यों का कार्य होता है कि वे किसी भी हमले में प्रधानमंत्री को सुरक्षा देते हुए उन्हें वहां से निकालें। यही उनका एकमात्र मिशन होता है। वहीं SPG काउंटर असॉल्ट टीम आमतौर पर दूसरे घेरों को कवर करती है। इनका कार्य पीएम की सुरक्षा के लिए कवरिंग फायर पावर प्रदान करने के काम सौंपा जाता है। इसमें तीसरा घेरा भी कार्य करता है जिसमें SPG के अलावा NCG, IAF भी शामिल होता है। वहीं आखिरी घेरे में SPG के साथ मुख्य तौर पर लोकल पुलिस बल होता है जिनका मुख्य कार्य भीड़ को संभालना होता है। SPG कमांडो के फीचर्स। SPG कमांडो हर समय एक खास सूट में रहती है। इसके साथ उनके पास एक फुल्ली ऑटोमेटिक गन भी होती है। नंबर 2, SPG कमांडो अपनी सुरक्षा के लिए एल्बो और गार्ड पहने हुए रहते हैं। नंबर 3, इन कमांडो का जूता बेहद हाई क्वालिटी का होता है जो उन्हें फिसलन से बचाने के अलावा चलने में मदद करता है। नंबर 4, इनका ग्लव्स बेहद मजबूत होते हैं, वे उनको हाथों में किसी तरह की चोट से बचाते हैं। नंबर 5, SPG कमांडो के चश्मे भी अलग होते हैं, वे लोगों पर निगरानी रखने में मदद करने के अलावा लड़ते समय में भी मदद आती है। नंबर 6, SPG के जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होते हैं। इसका वजन लगभग 2 किलोग्राम होता है और यह 10 मीटर दूर से एक A47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती है। नंबर 7, ये कमांडो अपने साथियों से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। नंबर 8, SPG सुरक्षा के कमांडो के पास एक स्पेशल ब्रीफकेस होता है। ये ब्रीफकेस जैसा दिखने वाला एक पोर्टेबल ब्लूटफील्ड सील्ड होता है। ये पूरी तरह खुल जाता है और रक्षा कवच का काम करता है। SPG कमांडो की ट्रेनिंग। SPG में आने वाले उम्मीदवार पहले से ही स्पेशल फोर्स में कार्य कर चुके होते हैं और उनके पास अनुभव भी होता है। हालांकि इसके बाद भी चयनित उम्मीदवारों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंसी की द्वारा दी जाती है। इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते SPG को एक एक कमांडर 1 मैन आर्मी होता है।
इसके बाद इन्हें 3 महीने के लिए निगरानी पर रखा जाता है, जिसमें एक साप्ताहिक परीक्षा भी शामिल है। प्रमोशन में फेल होने वाले को अगले बैच में एक और मौका दिया जाता है, और अगर वे फिर भी इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मूल यूनिट में वापस कर दिया जाता है। एसपीजी सदस्यों को नियमित रूप से एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी में घुमाया जाता है। चयन प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है कई टेस्ट से। एसपीजी में आने के लिए उम्मीदवारों को एसपीजी की तरह चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इनका पीआईई, साइक और फिजिकल टेस्ट होता है। चयन प्रक्रिया का पहला चरण इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी कलेक्टर और 2 सहायक आईजी आईपीएस रैंक के द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद होता है। साक्षात्कार के बाद एक शारीरिक परीक्षा, एक लिखित परीक्षा और एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आयोजित किया जाता है, जिनमें सफल होने के बाद उम्मीदवार को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर वो एसपीजी कमांडो बन पाता है। अब समझते हैं कि एसपीजी एक्ट क्या है। एक्ट की धारा 6 के मुताबिक एसपीजी का अधिकार क्षेत्र भारतीय भौगोलिक सीमा के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री जब विदेश में जाएंगे तब वो भी एसपीजी का अधिकार क्षेत्र होगा। नंबर 2, एसपीजी एक्ट की धारा 7 के मुताबिक एसपीजी का कोई भी सदस्य छुट्टी नहीं ले सकता, उसे हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा। नंबर 3, धारा 8 के सेक्शन ए के मुताबिक कोई भी एसपीजी का सदस्य एसपीजी में रहने के दौरान इस्तीफा नहीं दे सकता, इस्तीफे का अधिकार उसे नहीं होगा। एक्ट की धारा 10 के सब सेक्शन ए के मुताबिक एसपीजी का कोई सदस्य किसी राजनीतिक, श्रम यूनियन, ट्रेड यूनियन या फिर किसी दूसरे सामाजिक संस्था का सदस्य नहीं हो सकता। एक्ट की धारा 10 के सब सेक्शन सी के मुताबिक एसपीजी का कोई भी सदस्य प्रेस या पब्लिशन करने का अधिकारी नहीं होगा। एसपीजी में रहने के दौरान ये ड्यूटी की बातें पर वो किताब नहीं लिख सकता। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा देश के पूर्व पीएम की सुरक्षा, उनके परिवार वालों की सुरक्षा एसपीजी ही करती है। कुछ वीआईपी नेताओं की सुरक्षा भी जरूरत पड़ने पर एसपीजी करती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, then do like the video, subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.